मेलोडी क्वीन भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी जो आज हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज जिसके हम सभी दीवाने रहे वो अमर हो चुकी है। लता मंगेशकर जी अपनी सुरीली आवाज के लिए जानी गई। बचपन से लेकर उन्होंने काफी संघर्ष किया। संघर्ष करते हुए उस वक्त उन्होंने उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन हर उतार चढ़ाव का सामना करते हुए वह आगे बढ़ती हुई चली गई। लता मंगेशकर जी इंस्पिरेशन बन चुकी, जहां एक तरफ हम सभी के लिए, वहीं आने वाली जनरेशन के लिए भी वह इंस्पिरेशन बनी रहेंगी। लता मंगेशकर जी को पल पल याद कर रहे हैं उनके सभी चाहने वाले, सभी भारतवासी। दुनिया भर में लता मंगेशकर जी जानी गई अपनी गायिका के जरिए। वहीं लता मंगेशकर जी 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। कोविड और निमोनिया का उनका इलाज चल रहा था। 8 जनवरी की सुबह उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और 29 दिनों तक वह हॉस्पिटल में ही एडमिट रही। किसे पता था कि लता मंगेशकर जी इस बार अपने घर वापस तक नहीं लौटेंगी। अंतिम विदाई उन्हें दी गई शिवाजी पार्क में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रणाम किया। घर वालों का सहारा बनते हुए नजर आए, तो वहीं कई नेता, राजनेता, राष्ट्रपति, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान देखा जाए लता मंगेशकर जी को लेकर कई राज खुल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशु राठौर एक बार फिर से लता मंगेशकर जी के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिस सुरीली आवाज का हम सभी दीवाना हैं, जिस सुरीली आवाज के हम सभी दीवाने रहे हैं और आगे भी ये सुरीली आवाज गूंजती रहेगी दुनिया भर में। लता मंगेशकर जी को अपने अपने शानदार अंदाज में लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि अगले 15 दिनों तक लता मंगेशकर जी के गाने ही चलेंगे, सिग्नल्स पर उनके गाने प्ले किए जाएंगे। इस तरह से उन्होंने शानदार अंदाज में ट्रिब्यूट दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लता मंगेशकर जी जो माँ सरस्वती कही जाती थी, वो माँ सरस्वती हमारे बीच से जा चुकी है, लेकिन उनकी वो सुरीली आवाज हमारे बीच जिंदा है। इस सुरीली आवाज के चलते लता मंगेशकर जी को लगातार कई खबरों के चलते सुर्खियां बटोरते हुए देखा गया और एक समय ऐसा आया जब दावा किया गया कि लता मंगेशकर जी के गले तक को खरीद लिया गया है। चले बताते हैं इस पूरी ही खबर के बारे में। पूरे देश भर में इस वक्त शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत देश ने एक अमूल्य रत्न को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। अमूल्य रत्न, भारत रत्न से सम्मानित भारत की मेलोडी क्वीन नाइटिंगेल के नाम से मशहूर हुई स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जो आज हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी को गुजरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई नेता, राजनेता, राज्यों के मुख्यमंत्री, वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के साथ साथ दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया। लता मंगेशकर जी के गाने हमेशा ही लोग गुनगुनाते हुए देखे गए। लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया कई पुरस्कारों के जरिए। लता मंगेशकर जी भारत रत्न से सम्मानित की गई। वहीं इसके अलावा उन्हें साल 2001 में भारत रत्न से सम्मानित करने से पहले साल 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं साल 1969 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। लेकिन साल 2009 में उन्हें सम्मानित किया गया मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से साल 2000 में उन्हें सम्मानित किया गया।
लेकिन साल 1990 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी के पुरस्कारों की बात की जाए तो लिस्ट काफी लंबी है, जितनी गिनी जाए वह कम है, क्योंकि लता मंगेशकर जी ने हर कहीं से सम्मान पाया। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना ली। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। लता मंगेशकर जी के नाम तकरीबन 45 पुरस्कार हैं और लता मंगेशकर जी ने जिस तरीके से सम्मान पाया है, वाकई में भारत देश ने बेहद शानदार और अनमोल रत्न को खोया है। लता मंगेशकर जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी कदम रखकर एक अलग पहचान बना ली। लता मंगेशकर जी जो आज हमारे बीच नहीं है, जो अपनी सुरीली आवाज के जरिए लाखों करोड़ों के दिलों पर राज की, आज वह सुरीली आवाज हमारे बीच अमर हो चुकी है। लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा ही हमारे बीच गूंजती रहेगी। उनकी सुरीली आवाज को लेकर ऐसी कई किंवदंतियां हैं, जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी को लेकर ऐसे कई किस्से हैं, बचपन से लेकर उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव तक, उनके अंतिम समय तक के कई किस्से सामने आ चुके हैं। वहीं हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी के गले के बारे में। हमेशा ही लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार उनके गले में ऐसा क्या है जो उनकी आवाज इतनी मधुर है, इतनी सुरीली है, जिसे सुनने के लिए हर कोई हर समय बेताब रहा है। हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी के गले के बारे में, जिसको लेकर ये किंवदंती भी आई, ये अफवाह उड़ी कि लता मंगेशकर जी की गले को लेकर बताया गया कि अमेरिकी सरकार ने लता मंगेशकर जी के गले को खरीद लिया है। सामने आया कि लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद उनके गले पर रिसर्च किया जाएगा। अमेरिका उनके गले पर रिसर्च करेगा। लता मंगेशकर जी की आवाज इतनी मधुर क्यों है? कैसे रिपीट। लता मंगेशकर जी की आवाज इतनी मधुर क्यों है और कैसे है, ये सब जानना चाहता है अमेरिका। दरअसल आपको बता दें, तमाम ऐसी किंवदंतियां सामने आई हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की महानता से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं, उनकी आवाज से जुड़ी हुई ये रिपीट। वहीं उनके गुजर जाने के बाद एक बार फिर से ये किस्सा सामने आ चुका है। साक्षात रिपीट। लता मंगेशकर जी की गले में साक्षात रिपीट। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी कई नामों से मशहूर हुई, वहीं कहा गया कि मां सरस्वती उनके गले में विराजमान है। आज वह मां सरस्वती के नाम से मशहूर हुई हम सभी की चहेती लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है। बात की जाए यहाँ पर उनकी सुरीली आवाज के जादू के बारे में, उसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ, जिसके चलते वास्तव में अमेरिका ने उनकी गले को रिपीट जिसके चलते अमेरिका ने वास्तव में उनके गले को खरीदना चाहा था। ये भारतीय जनमानस के लिए शुरू से उत्सुकता रिपीट। लता मंगेशकर जी के गले की सुरीली आवाज के जादू के पीछे का रहस्य क्या है? ये भारतीय जनमानस के लिए शुरुआत से ही एक उत्सुकता का विषय रहा है। इसके बारे में हमेशा ही लोगों ने जानना चाहा। गूगल पर सर्च करते हुए आज भी लोग नजर आते हैं। वहीं लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद भी लोग इस किंवदंती को सर्च कर रहे हैं। बता दें आपको, ये किस्सा काफी ज्यादा मशहूर रहा जब बीते कई सालों पहले कहा गया कि अमेरिका ने लता मंगेशकर जी का गला कई लाख डॉलर देकर खरीद लिया है, जो उनके गुजर जाने के बाद उनके गले पर रिसर्च करेंगे। आखिरकार उनके गले में ऐसी कौन सी खासियत है जो उनकी आवाज को इतनी सुरीली बनाता है? तकरीबन 4 दशक पहले मन में रिपीट तकरीबन 4 दशक पहले भी ये किस्सा सामने आया था। बचपन में सभी जिज्ञासु रहे इस बात को जानने के लिए, और उस वक्त लोगों ने कई बार इस बात को जानने के लिए सभी काफी ज्यादा उत्सुक रहे थे। लता मंगेशकर जी को लेकर भी ऐसी कई अफवाहें उड़ी, और ये अफवाह भी उड़ गई कि अमेरिका के साइंटिस्ट उनके गले को खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी सुरीली आवाज में ऐसा क्या है। इसके अलावा भी कई किस्से हैं।
एक किस्सा ये भी है कि पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि लता मंगेशकर जी हमें दे दो और पूरा कश्मीर हमसे ले लो। कहा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर दिया गया था और उस लेटर में लता मंगेशकर जी को लेकर कहा गया था कि हिंदुस्तान कश्मीर रख ले, लेकिन लता मंगेशकर जी को पाकिस्तान को दे दे। लता मंगेशकर जी की दीवानगी न सिर्फ भारत देश में देखने को मिली बल्कि विदेशों में भी देखने को मिली है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी पहली पैन इंडिया शख्सियत बन गई देश की। जी हाँ, देश की पहली पैन इंडिया शख्सियत लता मंगेशकर जी बन गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक जिस शख्सियत को लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, वह सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी थी। क्योंकि लता मंगेशकर जी ने कई भाषाओं में गाने गाए, देश के लिए उन्होंने बेहद शानदार गीत गाए हैं और इस तरह से लता मंगेशकर जी ने हर जगह अपनी खास पहचान बनाई। और आज भी लता मंगेशकर जी के गले को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार लता मंगेशकर जी की आवाज इतनी सुरीली क्यों रही। फिलहाल देखा जाए तो लता मंगेशकर जी की गले से जुड़ा ये किस्सा एक बार फिर से वायरल होने लगा है। लता मंगेशकर जी हमसे दूर जा चुकी हैं और ये तमाम किस्से जो सामने आ रहे हैं, इन किस्सों को सुनने के बाद भी हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी खुद को काफी ज्यादा खुशनसीब समझा करती थीं। एक वक्त उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी दिल की बात कही थी कि भगवान यूं तो हजारों करोड़ों लोगों को बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी बनाता है जो सबसे हटकर होता है और भगवान उसे आशीर्वाद देता है कि जा, तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, शायद मैं उनमें से ही एक हूँ। लता मंगेशकर जी ने इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था और आज वह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वाकई में लता मंगेशकर जी के जैसा भगवान ने किसी दूसरे को नहीं बनाया है, जिन्होंने बचपन से लेकर उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर काफी ज्यादा दर्द सहा, संघर्षों का सामना किया और आज वह इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं और दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस उन्हें प्रणाम करते हुए नजर आए हैं। लाखों करोड़ों फैंस उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आप सभी ने देखा जाना लता मंगेशकर जी के गले के बारे में, जिस पर रिसर्च को लेकर ये खबर आई और अब देखा जाए तो वो किस्सा एक बार फिर से सामने आ चुका है। लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। उनके गुजर जाने के बाद और भी लगातार कई किस्से सामने आ रहे हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।